नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। अब तक 205 गाथा पर अपन ने स्वाध्याय किया, जहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि किसी भी कर्म कांड से ज्ञान का प्रकाशन नहीं होता है ना। ज्ञान से शून्य बहुत से जीव अनेक प्रकार के कर्म को करते हुए भी ज्ञान पद को नहीं पा सकते, और जो ज्ञान पद को नहीं पा सकते वे सुखी नहीं हो सकते, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, सम्यक ज्ञानी नहीं हो सकते और निश्चिंत निर्भरता को प्रकट नहीं कर सकते। ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं, है ना। अभी क्या कह रहे हैं, अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अमृतचंद आचार्य भगवान को और कहने का मन करता है, उन्हें संतुष्टि नहीं होती तो वे वापस फिर से कलश की रचना करते हैं। अब आचार्य देव क्या कह रहे हैं कलश में, अपन डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ते हैं। यह ज्ञान स्वरूप पद कर्म से वास्तव में दुरासद है। यह ज्ञान स्वरूप पद कर्म से वास्तव में दुरासद है, अर्थात इस ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को किसी भी कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। बोलो, दुरासद मतलब दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्त, न जीता जा सके ऐसा, जिसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता कर्म के द्वारा। बोलो, हम ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते, भगवान आत्मा से बहुत दूर हो, बहुत दूर, प्राप्त नहीं किया जा सकता इस प्रकार से आत्मा। ये एक ही प्रोग्रामिंग है, एक ही प्रोग्रामिंग। अर्थ और तत्व से वस्तु स्वरूप को जानो। बोलो, कितने कर्म किए जाएं, कह रहे हैं इतनी बार मुनिव्रत धारण किया गया, इतनी बार कि सुमेरु पर्वत जितना पीछी कमंडल का ढेर लग गया। बोलो, कल्पना करो, तो जीव अनादि का है ना, अनंत बार गिरीवक उपजायो, अनंत बार 28 मूल गुणों का पालन हुआ, लेकिन पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाया। श्रीमदाचंद जी ने कहा है क्या, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, मुखमौन रहो, शुद्ध भोजन किया, तीर्थ यात्रा की, दया की, दान किया। बोलो, और अर्थ तत्व से वस्तु स्वरूप को नहीं जाना। कैसा मैं अर्थ हूँ, कैसा मेरा स्वभाव है, भेद से अभेद से वस्तु स्वरूप जाना जाएगा। अन्वेषण के काल में देखो, अप्रोच करने के काल में, अन्वेषण करने के काल में भिन्न रूप भेद विज्ञान, क्या भिन्न रूप भेद विज्ञान, भिन्न रूप भेद विज्ञान क्या,
कि जो मेरे से भिन्न है, संयोग, शरीर, कर्म, जिनकी सत्ता ही न्यारी है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, जिनका मेरे से अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है, ऐसा भिन्न रूप भेद विज्ञान। और फिर भेद रूप भेद विज्ञान कि पूरा अंदर में द्रव्य गुण पर्याय से भेद को जानना बराबर से, कैसा द्रव्य स्वभाव है, कैसे अनंत गुण है, कैसे असंख्यात प्रदेश हैं, उपयोग लक्षण कैसा, विकारी पर्याय का क्या है, ये भेद रूप पूरे भेद से वस्तु को जानना। और भेद से वस्तु को जानकर यहाँ ऐसा कौन सा तत्व है जिसके आश्रय से मैं अनंत काल के लिए सुखी हो सकता हूँ। द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ, इसमें कौन सा ऐसा अर्थ है, तत्व नहीं, कौन सा अर्थ है जिसके आश्रय से अनंत काल के लिए सुखी हुआ जा सकता है। तो अभेद रूप भेद विज्ञान, फिर वो ज्ञान पर्याय उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से अभेद हो गई। समझ में आ गई तीनों शब्द? भिन्न रूप भेद विज्ञान, द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर, जिसके बीच में अत्यंत अभाव है। भेद रूप भेद विज्ञान, द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ बराबर से तीनों अर्थों को भेद से जानकर, उनके तत्व को जानकर, ये भेद रूप भेद विज्ञान अपनी सीमा के अंदर सद्भूत, वे असद्भूत थे, ये सद्भूत। अब सद्भूत में भी ये द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ में है, ऐसा कौन सा अर्थ है जिसके आश्रय सुखी हुआ जा सकता है? तो अनंत गुणमयी अभेद वो द्रव्य अर्थ है, उसमें संतुष्ट हुआ। समझ में आ रही है बात? ये अभेद रूप भेद विज्ञान। और लक्षण से बात की जा रही है कि मैं मात्र जानने वाला हूं, मात्र जानने वाला हूं, ऐसा जानकर तीन प्रकार से भेद विज्ञान हो गया, जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं इसलिए करता नहीं, और जो कुछ ज्ञान में झलकता है उससे अच्छा बुरा होता नहीं। ये समझ लो, ये दोनों बातें बस एकदम फुल पैकेज है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा जानकर कैसे भेद विज्ञान होता है? भेद से भी जानकर, जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं इसका मतलब करता नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। और जो कुछ ज्ञान में झलकता है वो मुझ में आता नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। जानता हूँ वो मेरे में आते नहीं है, तो मैं शुद्ध रहता हूँ। ये अंदर अंदर अपने स्वरूप के को जानकर अब कह रहे हैं ऐसे अर्थ में संतुष्ट हो। बस इस प्रकार से निज पद की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। अज्ञान मोराग देश छूट जाते हैं, रत्नत्रय प्रकट हो जाते हैं, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती है और नए कर्म बनते नहीं है। ऐसा अलौकिक अद्भुत। बोलो, और ये काम नहीं हो, ये काम नहीं हो तो अब कर्म के द्वारा एनी कर्म, बोलो, मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर। चटाई फट गई, जिनवाणी जर्रा जर्रा हो गई, लेकिन ज्ञान स्वरूप को नहीं जाना गया। कह रहे हैं दुरासद है, अन्य किसी भी कर्म के द्वारा भगवान आत्मा को जानना दुरासद है। वो सिर्फ एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान से ज्ञान में प्रकाशित होता है। ज्ञान के द्वारा गजब हो गई, पूजा तो हो गई,
लेकिन मैं ज्ञान स्वरूप हूं ये नहीं पता चल पाया। बोलो, मौन तो रह गया लेकिन मैं बोल नहीं सकता, आज तक कभी बोला नहीं हूं, इसका पता नहीं लग पाया। बोलो, शुद्ध अशुद्ध भोजन का जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि मैं अनाहारी हूं। कितनी मतलब दुरासद शब्द कैसा है। बोलो, दुरासद। कल मेरे को ऐसे ऐसे विकल्प चल रहे। क्या विकल्प चल रहे कि अभी सुनना, भाववासन करना दृष्टांत का। वो इमरती ना, इमरती बन के रख गई, सूखी जलेबी बन के रख गई, गुलाब जामुन फ्राई होकर रख गए, और क्या बोलते हैं उसको, बालूशाही बन गई, लेकिन चाशनी में नहीं पगी ये भी चीज। ऐसे ऐसे सोच, ऐसा लग रहा है लोक में भी। आप दृष्टांत समझो, बहुत इतना ढेर लग गए, गुलाब जामुन फ्राई करके रख दिए, इतनी सारी बालूशाही बना के रख दी। कितनी बालूशाही है वो, कितने गुलाब जामुन है। बोलो, एक चीनी के बिना वो काय के पकवान है। कौन खाएगा उन्हें, जलेबी को और इमरती को, और तो कौन खाएगा। कि उनका इतनी जो मेहनत हुई, कहने का मतलब ये है कि इतनी मेहनत हुई, वो क्या काम आई, क्या काम आई, कुछ काम नहीं आई। इतनी मेहनत, चीजें बन बन के रख गई। बोलो, एक मिठास के बिना उन्हें कौन पकवान कहे। ऐसी धर्मी को जाने बिना कौन धर्म कहे उसको, कौन धर्म कहे। गुरुदेशी तो बोलते कछु धर्म फरम नथी, धूड़ छे। बोलो, डायरेक्ट। यहाँ पे आचार्य देव क्या कह रहे हैं, यह ज्ञान स्वरूप पद वास्तव में दुरासद है। कर्म से वास्तव में किसी कर्म के द्वारा प्राप्त करना दुरासद है। ऐसी सोचो, घर में एसी लगी है, घर में कूलर रखे हैं, घर में मिक्सी रखी है, दृष्टांत है समझने के लिए। बोलो, सारी चीजें रखी हैं, बस वो वायर है ना, वो वायर उससे टच नहीं है। बोलो, क्या काम करेगा एसी, क्या काम करेगी मिक्सी। जितने तुम्हारे अप्लायंसेस हैं वे क्या है, डेड है, डेड पड़े हैं। ऐसी सोच लो, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, सब डेड पड़े हैं। सारा कर्म कांड डेड है, डेड। एक शुद्ध आत्मा के बिना सब डेड बॉडी है, सब डेड है, कोई सेंस नहीं है उसका। बोलो, दुरासद शब्द में कितनी जान है, दुरासद है। बोलो, यह ज्ञान स्वरूप पद कर्म से वास्तव में दुरासद है। किसी कर्म के द्वारा भगवान आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। पीछी कमंडल से सुमेरु पर्वत खड़ा हो गया, वो पंडित साहब ने लिखा है ना इसमें, बोधि दुर्लभ भावना में, मालाएं बहुत जपी अब तक, अब निज में निज का ध्यान करूं। कितनी मालाएं जपी, मालाएं टूट गईं। माला फेरने के द्वारा, किसी कर्म के द्वारा इस ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त करना दुरासद है, बहुत कष्टकारी है। ऐसे ही लगाओ सब, हम तो ये करते, हम तो ये करते, हम तो ऐसे, हम तो बड़े ज्ञानी, हम तो बड़े धर्मात्मा, हम तो बड़े दानी हैं, हमने तो
शिविर लगाया, हमने तो मंदिर बनाया। सुनो, किसी क्रिया कांड से ये भगवान आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। बोलो, तुम्हारे एक चाशनी के बिना तुम्हारी पूरी चीजें, पूरी सब व्यर्थ हैं, कोई सेंस नहीं है उनका। कौन खाएगा सूखी बालूशाही, सूखी जलेबी, सूखी इमरती? कौन खाएगा? क्या है वो? बोलो। सूखा है, कोई मिठास नहीं है उनमें, सूखा है। ऐसे तुम्हारे ये सारे कार्यक्रम सूखे हैं, उनमें कुछ रसीलापन नहीं है, कुछ आनंद नहीं है उसमें। जितना भी कर्म कांड है ना, उसमें आनंद नहीं है, सूखा है, एकदम ड्राई। कहते नहीं शुष्क ज्ञान, ऐसा बोलते हैं, शुष्क ज्ञान, ये भाव है उसका। और यही रत्नत्रय के साथ हो तो शुष्क ज्ञान, शुष्क क्रिया। तुम्हें सूखी बालूशाही, सूखी जलेबी, छोटा बच्चा भी नहीं खाएगा ये। अरे वो पूरी प्रोसेस भैया, तुमने इतनी मेहनत करके उड़द की दाल पीसी और फिर तुमने घी रखा, ऐसे ऐसे गोल 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 की, काय के लिए? काय के लिए करी थी? उसको चाशनी में डुबाने के लिए। तब करो उसका सेवन। इसलिए तुम्हारे सारे धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं काय के लिए थी? एक भगवान आत्मा को जानने के लिए। अब करो आनंद। कर्ता ज्ञायक हूं ऐसा स्वीकार हो गया, वो ज्ञान कृत्य हो गया, निष्काम हुआ। अब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा। जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी गायक रूप लगा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लगकर जन्म मरण भय दूर हुआ, आनंदित हो गया वो ज्ञान। ओहो, अब हम अमर भय न मरेंगे, ये रसीला ज्ञान है। बहुत सारे पीछे कमंडल लग गए, तुम टेंशन में ही रह गए। बात तो इतनी खतरनाक है, बोलने जैसी नहीं है। बाहर में ब्रह्मचर्य हो गया, सूखा ब्रह्मचर्य, ड्राई है एकदम, रसीलापन नहीं है। तो वो धीरे धीरे फिर क्लेश को पाता है, वो क्या करे। फिर जितने भी ये उपद्रव होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं। ये सब ज्ञान से शून्य क्रियाएं हैं, तो उसमें आनंद नहीं हो रहा। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म स्वरूप का आनंद, तो ब्रह्म स्वरूप का आनंद तो है नहीं, रसीलापन तो है नहीं, वो ड्राई है, अकेला, शादी नहीं करी। ब्रह्म स्वरूप के आनंद पूर्वक मैं पर को भोग नहीं सकता, पर से कोई सुखी हो नहीं सकता, तो उस परिणाम का ही अभाव हो गया। पॉइंट समझ में आया? ब्रह्म स्वरूप को जानकर आनंद हुआ, ओ पर में तो सुख नाम की चीज ही नहीं है, वो ज्ञान रसीला हो गया, आनंद, आनंदित है। अब 28 मूल गुण के परिणाम चल रहे हैं और टेंशन में, टेंशन क्यों? ये सूखा है, क्रिया भी सूखी है, ज्ञान भी सूखा, उसमें रसीलापन नहीं है। बोलो, घर में सारे अप्लायंसेस लगे हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं जुड़ा है। बोलो, हलवा बनाना है बादाम का, मिक्सी रखी है, तो अब क्या करें? मिक्सी का करंट ही नहीं जुड़ा, तो मिक्सी क्या है? डेड बॉडी है, डेड है वो। ऐसे समझना, ये सारे क्रिया कांड डेड हैं, डेड, ये समझ लो। ड्राई है, एकदम ड्राई, कुछ रसीलापन नहीं है उनमें, क्लेश है, अकेला एकांत रूप से क्लेश है, क्योंकि पर्याय वो मंद कषा, तीव्र कषा फ्लक्चुएट होती है। भाव समझ में आ रहा है सबको? इसलिए अर्थ और तत्व से श्रद्धान करना। देखो आगे की गाथा भी बहुत गजब की आ रही है।
इसलिए कह रहे हैं इसमें सदा रतिबंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे। अपने ज्ञान स्वरूप में संतुष्ट हो जा। बाहर में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें संतुष्ट हुआ जा सकता है। कल सबने मदर्स डे मनाया, मदर्स डे। भैया एक अकेली मैं किसी की माँ हूं, तो इतने से काम थोड़ी होता है। मैं माँ हूं और बात खत्म हो गई, नहीं। अब वो बच्चा है, अच्छा है, सुनता है, नहीं सुनता, बात नहीं मानता, पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, अरे बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ता है, बहुत लिखता है, वगैरह वगैरह। बीमार हो गया, रो रहे, हॉस्पिटल जा रहे, वो कर रहे, जे वो। एक अकेली माँ थोड़ी। भंगी की लड़की से शादी करी और झाड़ू डर लिया, गिफ्ट में मिल गई। एक जगह कहीं भी मैं इसकी माँ हूं, बस क्लेश चालू चालू क्लेश। अब शादी नहीं हो रही, शादी करो, शादी नहीं हो रही, शादी हो गई, शादी हो गई। अब बहू ऐसी, वो ऐसी, फलाने ऐसे, ढिकाने, उसके मम्मी पापा ऐसे, उसकी बुआ मर गई, उसकी चाची की शादी हो गई, उसके फलाने। एंड कहाँ हो रहा? कितना क्लेश, उफ, कितना क्लेश, कितना क्लेश, कितना। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। लोग व्यवहार चल रहा सो चल रहा, मैं तो ज्ञान स्वरूप। बोलो एक मैं किसी की माँ हूं, इतने से कितने झंझट खड़े हैं। कोई मेरी माँ है, अब उधर से भी लगा लो, कोई मेरी माँ है। तो अब मेरी माँ थोड़ी अकेली है, मेरे पिताजी भी हैं, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, मेरी बहन है। भैया तो हमारे सुनते ही नहीं है, भैया तो ऐसे हैं, कभी बुलाते नहीं, कभी खिलाते नहीं, कभी पिलाते नहीं। बहन बड़ी घमंडी है, भैया हमारा एक गरीब है, एक भैया अमीर है, एक भैया बीमार हो गया, एक बहन जी हो गई। कहाँ एंड कहाँ है? बोलो। भगवान आत्मा न किसी का कारण है, न किसी का कार्य है। न मुझे किसी ने बनाया है, न मैंने किसी को बनाया है। न किसी ने मुझे उत्पन्न किया, न मैंने किसी को उत्पन्न किया। अकार्य का अकारणत्व नाम की शक्ति का धारी भगवान आत्मा। बोलो। मैं माँ नहीं हूं इक्वल टू हैप्पी मदर्स डे। मैं कोई की माँ नहीं हूं, कोई मेरी माँ नहीं है, इसका नाम है हैप्पी मदर्स डे। क्या तब तुमको हैप्पी हैप्पी होएगी? नहीं तो सैड सैड होएगी। हैप्पी मदर्स डे नहीं है, सैड मदर्स डे है। हैप्पी क्या से आएगा उसमें से? उसमें तो सैडनेस आएगी, हैप्पीनेस आ ही नहीं सकती। और नहीं तो कोई बताए कि हम हैप्पी हो गए। बोलो। ऐसे मनाओ हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। मेरा कोई पिता नहीं, मैं किसी का पिता नहीं। आनंद करो। एकाकी एकतुली एकतुली ही रहता हूं। तन धन को साथी समझा था पास्ट टेंस हो गया, अब नहीं समझता। लोग व्यवहार चलता है। और तत्व को नहीं समझा अर्थ तत्व से, और अकेली ये बातें सुनी। ये तो बातें हैं अकेली प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन है ये तो बस। क्या आत्मा के को जाने बिना काम नहीं होगा, ये प्रमोशन हो गया, अकेला ऐड हो गया। अब अर्थ और तत्व से भगवान आत्मा जानना। अकेली ये वाली बातें सुनी और अर्थ तत्व से भगवान आत्मा नहीं जाना, द्रव्य गुण पर्यास वस्तु स्वरूप नहीं जाना, तो यहाँ पे आपको द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। क्या ये राग रहेगा, द्वेष रहेगा। और अर्थ तत्व से वस्तु स्वरूप जाना, ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा जाना द्रव्य गुण पर्याय से। अब भिन्न रूप भेद विज्ञान, भेद रूप भेद विज्ञान, अभेद रूप भेद विज्ञान। तो स्वभाव में संतुष्ट हो गया ज्ञान।
तो आनंद प्रकट होएगा। अब देखना, इधर अपने को ज्ञान स्वरूप जाना और आनंद प्रकट हुआ। अब जिसको पुत्र कह रहे, उससे असली प्रेम अब होएगा, असली वात्सल्य, द्वेष नहीं होएगा। ओ ये भी जीव है। अब पारमार्थिक हित की बात चलेगी यहाँ पे। नहीं बेटा, स्वाध्याय करो, वेद विज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो। समझ में आ रही है? अपने माता के प्रति, ओहो, जो मुझे स्कूल में, जिसके निमित्त से मैं स्कूल में आया, ये माता पिता को भेद ज्ञान कराओ। क्या जिनको लोग व्यवहार में भाई बहन कहते, इनको भेद विज्ञान कराओ। असली प्रेम होएगा यहाँ पे, असली वात्सल्य। पत्नी है, पत्नी नहीं, सहधर्मिणी है। ये पति नहीं, साधर्मी है। पूरी कहानी बदल जाएगी, पूरी की पूरी। द्वेष नहीं होएगा। अरे समझ में आ रही है, नहीं आ रही है बात? कितनी गजब की बात है। असली वात्सल्य, निर्वांशक होके वात्सल्य, ऐसा कोई वांछा नहीं, निशंक, अपने में संतुष्ट, ऐसा कह रहे हैं। ये ज्ञान स्वरूप पद कर्म से वास्तव में दुरासद है और सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है। अच्छा, बहुत मुश्किल है, बोधि दुर्लभ है, बोधि दुर्लभ है। तुमने अनंत काल में आज तक प्राप्त नहीं की तो दुर्लभ है, और ऐसे तो बोधि सुलभ है। बोधि आपनो भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई। अपना भाव है, कहाँ जाना, क्या करना? कुछ नहीं करना, ना पूजा करनी, पाठ करने, न व्रत करने, न संयम करने, दया करनी, न दान, कुछ नहीं करना। एक ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का यहाँ पर श्रद्धान, अपनी सत्ता स्वरूप को क्या करना? स्वीकार करना, यहाँ मैं हूँ। क्या करना इसके लिए? निश्चय दुर्लभ नहीं। लेकिन तुम इंद्रियों के माध्यम से, कुछ हाथ पैर के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो दुरासद है, और ज्ञान के द्वारा प्राप्त करोगे, यहाँ पे ज्ञान को महसूस करोगे, यहाँ पे ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा है, ऐसा जानोगे तो सुलभ है। बोलो, रसगुल्ला को नाक से खाना सरल है कि कठिन है? बोलो, रसगुल्ला को नाक से खाना सरल है कि कठिन है? अरे बोलो। खा ही नहीं जा सकता, खाता ही नहीं मैं, पहली बात तो ये है। अब दृष्टांत से बात चल रही है। हाँ, दुरासद है भैया, दुरासद है। जो काम जिससे होता है उसी से होता है, ये मतलब है कहने का। तुम्हारे हाथ पैर से, क्रिया कांड से, कषायों के द्वारा भगवान आत्मा कैसे मिल जाएगा, ये कहना है। ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान के द्वारा उपलब्ध होगा, इसलिए दृष्टांत दिया। रसगुल्ला नाक कान से खा लो, रसगुल्ला कान से खा सकते हो? नहीं, वो जिह्वा इंद्रिय के द्वारा ही भोगा जा सकता है, ये कहना है। जीभ से कोई बात सुन लो, तुम्हारी जिह्वा इंद्रिय है ना, कान खराब है, जीभ निकाल लो और बातों को सुन लो। अरे सुनने का काम कर्ण इंद्रिय के द्वारा होता है क्या? इसी प्रकार भगवान आत्मा को प्राप्त करने के लिए वो ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये कहना था। जो जैसा होता है उसकी पूजा उसी से होती है। सूर्य की पूजा जल से होती है, नहीं, समुद्र की पूजा जल से होती है, सूर्य की पूजा दीपक से होती है,
ज्ञायक की पूजा ज्ञान से होती है, क्रियाकांड से नहीं। क्योंकि आचार्य भगवान ये वाली बात 2-3 गाथा हो गई, 2-3 कलश हो गए। क्यों कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि जिन्होंने अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जाना, तो कषाय की मंदता अभी रह गई, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन। तो उन कषायों के उदय में ये बाहर में कार्यक्रम चल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये बाहर के कार्यक्रम करो तो इससे भगवान आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कर्म से आत्मा नहीं मिली उनको, जो पूजा पाठ व्रत नियम संयम में दिखाई दे रहे हैं, उससे आत्मा नहीं मिली। आत्मा तो ज्ञान पद से प्राप्त होती है। ऐसा बालूशाही मीठी नहीं है, चीनी मीठी है। उसको चीनी में डुबा दिया गया चारों तरफ से। बिना करंट के मिक्सी तुम्हारी डेड बॉडी है, ऐसा कह रहे हैं। और सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है। बोधि आपनो भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। भव में प्राप्ति कठिन है, सो दुर्लभ कहाई। तुमने भव में पूजा कीनी, दान सुपात्र ही दीनो, पर आत्म गुण नहीं चीनो, इसलिए कठिन हो गई प्राप्ति। और वास्तव में सरल है। कहीं आना नहीं, जाना नहीं, कुछ करना नहीं, धरना नहीं, किसी से मिन्नतें नहीं करना, किसी को साधना नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बस बोलो कौन बताएगा भिन्न रूप भेद विज्ञान? पहले तो तीनों भेद ज्ञान के नाम बताओ जो अभी अभी बताए, 2-3 बार बोल चुके। आपकी बारी। बोलो। भिन्न रूप भेद विज्ञान, भेद रूप भेद विज्ञान और अभेद रूप भेद विज्ञान। बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? अब इनका स्वरूप बताओ। किसको कहना चाहिए भिन्न रूप भेद विज्ञान क्या चीज है, भेद रूप क्या चीज है, और अभेद रूप भेद विज्ञान क्या चीज है? बोलो। रूप भेद विज्ञान संयोग शरीर कर्म कषाय से जन्म। कषाय नहीं, ये मेरे द्रव्य गुण पर्याय से बाहर है। हाँ ठीक है। इनमें रूप है, इनमें भेद रूप में द्रव्य गुण पर्याय से जानना। इनमें अत्यंता भाव है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भिन्न रूप भेद विज्ञान में अत्यंत भाव है, द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से ही बाहर है, अत्यंत भाव है। और भिन्न रूप भेद विज्ञान। हाँ आगे। और दूसरा भेद रूप भेद विज्ञान है, इसमें भेद से जानेंगे द्रव्य को, गुण को, पर्याय को। और तीसरा है अभेद रूप भेद विज्ञान। इसमें क्या होएगा? अभेद रूप में त्रिकालीन रूप। ज्ञान ने मैं ज्ञायक हूँ ऐसी स्वीकृति कर ली। ऐसा बोलते ना, ज्ञान ज्ञायक से अभेद हो गया। अभेद हो गया मतलब कुछ ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में घुस नहीं गई। ज्ञायक वो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्व वस्तु स्वरूप कंटिन्यू है, पर वो ज्ञान ने मैं ज्ञायक हूँ ऐसा स्वीकार, अभेद ज्ञायक हूँ ऐसा स्वीकार कर लिया। बस ये कह रहे हैं सहज ज्ञान की कला के द्वारा सुलभ है, इसलिए निज ज्ञान की कला के बल से इस पद का अभ्यास करने के लिए जगत सतत प्रयत्न करो। सतत प्रयत्न करो, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ऊर्ध रहे। सतत प्रयत्न करो। कोई नहीं मरता इस विश्व में, सब अजर अमर अविनाशी हैं। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा कोई विश्व में अंतिम समय नहीं होता। ऐसा अभ्यास करो। अब नीचे कह रहे हैं कि अभ्यास करने का अर्थ है अनुभव करने के लिए, ये भी अर्थ हो सकता है। इसका सतत अनुभव करो। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। भिन्न रूप भेद विज्ञान, अरे अत्यंत अभाव है इनसे मेरा। मैं कहाँ स्त्री पुरुष हूँ,
मैं का लड़का लड़की हूँ, का गोरा काला हूँ, का मोटा पतला हूँ। भेद रूप भेद विज्ञान, वो ये जो कषाय उत्पन्न हो रही हैं, तीव्र कषाय, मंद कषाय, ज्ञान में तरह तरह के भेद ये बन रहे हैं, ओहो, इनसे भी मैं न्यारा हूँ। ये भेद रूप भेद विज्ञान और एक अभेद ज्ञायक दृष्टि में आ गया। इसलिए देखो भावार्थ कह रहे हैं, समस्त कर्म को छुड़ाकर ज्ञान कला के बल द्वारा, ज्ञान कला के बल द्वारा ही ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य देव ने उपदेश दिया है। रसगुल्ला खाना है तो जिह्वाइंद्री पे रखो, कोई कान से रसगुल्ला नहीं खाते। ऐसे ही भगवान आत्मा हूँ ऐसा जानना है तो ज्ञान से जानो। यहाँ पर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा निर्णय करो, अनुभव करो, अभ्यास करो, अनुभव करो। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान कला के बल द्वारा, पूरी समय शक्ति यहाँ लगानी है ज्ञान कला के बल द्वारा। ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य देव ने उपदेश दिया है। अब सोचो पूरा क्रिया कांड हो जाए, पूरा कार्यक्रम, लेकिन ज्ञान की सत्ता की स्वीकृति नहीं। बोलो, मैं पंडित हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। बोलो, पूजा पाठ चल रहे हैं सब, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, और पूजा पाठ चल रहे हैं जबरदस्त। ज्ञान की तो कोई स्वीकृति नहीं। बोलो, अरे जो काम 3 स्टंप गड़े नहीं, क्रिकेट मैच चल रहा है, वो मारा छक्का, वो मारा चौका, वो क्लीन बोल्ड, कैसे, कौन सी सीमा से, परिधि से, कहाँ से उसको शुरू करोगे? बोलो, वाइड बॉल, नो बॉल कैसे डिसाइड होएगी 3 स्टंप के बिना? ये द्रव्य गुण पर्याय के बिना तुम कैसे धर्म करोगे? कैसे सुखी होगे? सुखी नहीं हो सकते। ज्ञान की कला कहने से यह सूचित होता है कि जब तक पूर्ण कला केवल ज्ञान प्रकट न हो, तब तक ज्ञानहीन कला स्वरूप मति ज्ञान आदि रूप हैं। ज्ञान की उस कला के आलंबन से, ज्ञान का अभ्यास करने से केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण कला प्रकट होती है। कह रहे हैं अभी मति शुद्ध ज्ञान है ना, हीन ज्ञान है अभी। तो क्या कह रहे हैं, ये बारंबार मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा अभ्यास करने से वो केवल ज्ञान कला प्रकट होती है। ये मति शुद्ध ज्ञान में सामर्थ्य है। ये सम्यक मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है। बोलो, और बीच में जितना भी क्रिया कांड होता है उसको अपने से भिन्न जानता है। वो तो होता है, शेष कषाय के होने पर अणुव्रत, महाव्रत आदि उत्पन्न होते हैं, है ना, व्यवस्थित होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं, अतिचार नहीं लगने देते। क्या बोला? अतिचार नहीं लगने देते, सुव्यवस्थित होते हैं, परंतु वहां कभी भी मैंपना नहीं होता। पंडित साहब ने लिखा है ना, बहुयुक्तियों से अब तो मैं भी प्रभु बनूंगा, मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। बहुयुक्तियों से अब तो मैं भी प्रभु बनूंगा। मेरी पर्याय में भी केवल ज्ञान कला प्रकट होगी। अब ये बहुयुक्तियों से कि एक ही युक्ति से? अब व्यवहार से दिख रही है बहुत युक्ति, अणुव्रत, महाव्रत, ये बहुयुक्ति हैं, और परमार्थ से देखें तो ज्ञान में ज्ञायक का निर्णय है, ये एक ही युक्ति काम कर रही है। क्या बोला?
व्यवहार न से बहुयुक्ति, भैया पूजा करो, पाठ करो, दया करो, दान करो, अणुव्रत पालो, महाव्रत पालो। समझ में आ रही है? बहुयुक्ति। इन सब में क्या चल रही है? एक ही युक्ति, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। नियम सार जी में लिखा है आचार्य भगवान ने कि तुम अन्य क्रिया कांड की तो बात तो दूर रहो, जो द्रव्य गुण पर्याय के भेद में भी रुका है वो भी अन्य वश है, वो भी कर्मों के वश है, वो भी, उसको कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती, कर्म बंद हो रहा है। क्या बोला? जो द्रव्य गुण पर्याय के भेद में भी रुका है। भेद रूप भेद विज्ञान अभेद ज्ञायक को जानने के लिए है, प्रोसेस में आता है, प्रोसेस में। भिन्न रूप भेद विज्ञान, भेद रूप भेद विज्ञान प्रोसेस में आया और अभेद का ग्रहण हो गया, प्रोसेस में आता है। लेकिन जो भेद में भी रुकता है वो भी अन्य वश है। मोह नशे जब जाने जानन हार है, और मोह का बंध होता रहता है जब तक जाने मैं जानने वाला हूं। क्या बोला? बोलो अभी लास्ट में क्या बोला अजीत भाई साहब? मोह का नाश कब होता है? जब जाने जाना सारा लगता है, ज्ञान में ज्ञायक ही लगता है, तो मोह का नाश होता है। और जाना नाश नहीं होता, ज्ञायक नहीं होता, तो मोह का बंद होता है, मोह होता है। बहुत बढ़िया। तब तक बंद होता रहता है मैं जानने वाला हूँ। भेद मजबूरी है अभेद तक पहुंचाने के लिए, लेकिन मजबूरी का जो फायदा उठाते हैं लोग में भी उनको अच्छा नहीं कहा जाता। मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, इतनी गजब बात है। अब देखो ये गाथा आगे बहुत गजब की आ रही है। अब इस गाथा में इसी उपदेश को विशेष कहते हैं। देखो कितना विशेष कह रहे हैं, कितना विशेष। तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि वालों के लिए पूर्णंग अधिकार में समय सार पूरा हो गया। विस्तार रुचि वालों को, मंद बुद्धि वालों के लिए इतनी विस्तार से चर्चा है। कोई भी अधिकार देख लो, कर्ता कर्म अधिकार चालू हुआ, एक ही बात को कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार। आश्रव अधिकार में ज्ञानी निराश्रवी है, निराश्रवी है, निराश्रवी है, कितनी बार बोलो। अब यह निर्जरा अधिकार में कितनी बार कह रहे हैं ज्ञान स्वरूप के लिए। ये अभी एक बात स्टार्ट की तो दो, उससे एक बात के लिए 2-3 गाथा और 3-4 कलश। अब इसी को दृढ़ करते हैं, फिर और विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? एदम हिरदोड़िच्चम संतुष्टो हो दृढ़िच्चमेदम ही एदेड़ हो ही तित्तो हो हदितुह उत्तमम सौखम। इसमें सदा रतिवंत बने, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू प्राप्त उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। हजारों करोड़ों टेंशन है, क्या करें, क्या करें? उत्तम सौख्य चाहिए, चाहिए, क्या करें? निज में संतुष्ट रहो बस। अब निज में संतुष्ट कैसे रहें? तो पहले तो निज को जानो द्रव्य गुण पर्याय से। द्रव्यार्थ, गुणार्थ, पर्यायार्थ। अब अर्थ और फिर उनका तत्व, अर्थ और तत्व से जानो। देखो इस गाथा में जो बात आ रही है ना, इसी बात को सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी गाथा में कुंद कुंदाचार्य भगवान फिर से कहेंगे। देखो गाथा अर्थ पढ़ते हैं। हे भव्य प्राणी,
तू इसमें ज्ञान में नित्य रत अर्थात प्रीति वाला हो। अब द्रव्य गुण पर्याय से हमने आत्मा तो जान लिया। अब देखो बहुत काम पड़े हैं, वो सुलटाना है, ये करना है, अब क्या बताएं, बच्चे सुनते नहीं, क्या बताएं, वो करना ये करना, कितनी उलझन, कितनी टेंशन, कितनी आकुलता, कितना बंधन, कर्म का बंधन कितना। बोलो, जो निज में संतुष्ट है, बाहर में होते करते दिखाई दे रहा है, संतुष्ट कहाँ है? ज्ञान में। ज्ञान में संतुष्ट मतलब ज्ञायक में। भेद से बात करी जाएगी, अभेद को समझना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? नित्य रत अर्थात प्रीति वाला हो, इसमें नित्य संतुष्ट हो और इसमें तृप्त हो। ऐसा करने से तुझे उत्तम सौख्य होगा, गारंटी। टेंशन बहुत है और उपाय बताएंगे कि भैया द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु को जानो, सुबह का एक काम नहीं करना और सुखी होना है। ये कैसे बन सकती है बात? बोलो। अभी देखो इसी बात को 415 नंबर की गाथा है, आखिरी गाथा एकदम। देखो क्या कह रहे हैं आखिरी गाथा में। गाथात पढ़ रहे, जो आत्मा इस समय प्राभत को पढ़कर, समय सार जी को पढ़कर, अर्थ और तत्व से जानकर, किसको? समय सार को अर्थ और तत्व से जानकर उसके अर्थ में स्थित होता है, वह उत्तम सौख्य को प्राप्त होता है। तत्व में स्थित होता है वो नहीं। क्या बोला? जो तत्व में स्थित होता है वो नहीं, जो अर्थ में स्थित होता है। मैं कौन हूं? मैं ज्ञायक हूं। ज्ञायक का क्या स्वभाव है? भेद से कहेंगे मात्र जानने वाला। अब जो मात्र जानने में संतुष्ट होएगा पर्याय में, उसे उत्तम सौख्य नहीं होगा। उधर टेंशन बनी रही, इसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, उसको जाना। अरे वो पर्याय किसको भी जाने, मैं तो ज्ञायक हूं। ज्ञायक का तत्व क्या है? ज्ञायक बना रहता है। जानना देखना पर्याय का तत्व है। ज्ञायक का स्वरूप क्या है? बोलो, ज्ञायक का काम क्या है? शुद्ध आत्मा है मेरा नाम। मेरा काम क्या है? बोलो। कितनी जगह जगह चर्चाएं, भेद की कितनी चर्चाएं हैं जगह जगह, खूब गुनगुनाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। बोलो। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जिन वाणी में भी व्यवहार ने के अनेकों कथन है, कदम कदम पर हस्तावलंब तुल्य जानकर कथन किए गए हैं, कदम कदम पर। लेकिन यदि तुम उस व्यवहार को ही निश्चयवत अंगीकार करोगे तो तुम्हें संसार ही होगा, बंधन को प्राप्त होगे। लेकिन उसमें मैसेज समझ लोगे, वहां भेद से बताएंगे और तुम अभेद ज्ञायक जानोगे। भिन्न से बात करेंगे तुम अभिन्न तत्व को जानोगे, भेद से बात करेंगे तुम अभेद तत्व को जानोगे, तो तुम राइट प्रोसेस में चले जाकर उत्तम सौख्य को प्राप्त करोगे। बोलो। शुद्ध आत्मा है मेरा नाम, और मेरा काम क्या है? बच्चों को आती है वाली पोएम तो। जानना मेरा काम। हाँ, मात्र जान। हाँ, इतनी देर से चर्चा चल रही है। मात्र जानना मेरा काम नहीं, वो पर्याय का अर्थ तत्व है। इसलिए जानबूझ के ये वाली बात कही। क्या? हाँ, अकर्ता ज्ञायक। मेरा कोई काम नहीं है, अकर्ता ज्ञायक हूँ। जानना पर्याय का काम है, मैं अकर्ता हूँ। इसलिए ये वाली बात कही थी अभी हाल कि जिन वाणी में भी जगह जगह पर व्यवहार के कथन मिलेंगे आपको, जगह जगह पर भेद के कथन मिलेंगे।
और एज इट इज स्वीकार करोगे तो आपको मिथ्यात्व बंधेगा। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मात्र जानना मेरा काम नहीं है। कथन ऐसे ही चलेंगे तो कथन की प्रॉब्लम नहीं है, कथन में गड़बड़ नहीं करनी है, ज्ञान से स्वरूप को समझना है। क्या बोल रहे हैं? अर्थ और तत्व से जानकर अब जो अर्थ में संतुष्ट होता है, तत्व में संतुष्ट नहीं होता। वस्तु को अर्थ तत्व से जानना पड़ेगा। द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ और तीनों के तत्व। अब मैं कौन सा अर्थ तत्व हूं? ऐसा मेरा तत्व क्या है? मैं कौन सा अर्थ हूं? मैं द्रव्य अर्थ हूं। मेरा तत्व क्या है? द्रव्य द्रव्य बना रहता है, अकर्ता ज्ञायक हूं, मेरा कोई काम नहीं है। आई एम द बॉस। जानने वाली पर्याय वॉचमैन है, मैं तो बॉस हूं। बॉस उठ के जा जाके देखते हैं कौन आया कौन गया। ऐसा समझ आई बात? और इस गाथा की चर्चा अपन विस्तार से कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।